भाई किंजा और जैन का निकाह है, सब कुछ मैं संभालूं। वैसे भी सिर्फ चंद लोग होंगे। मैं ये निकाह सादगी से करना चाहता हूं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी एक बात याद रखिए, अगर आपने और आपके भाई ने मेरे खिलाफ कोई साजिश की ना, तो मैं आप दोनों को बर्बाद कर दूंगी। फिर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना, मेरे नहीं। हेलो मैं विनिश बात कर रही हूँ, किंजा की भाभी। जी, फरमाइए। मैं आपसे अभी मिलना चाहती हूँ। अभी? लेकिन आज तो मेरा निकाह है। जानती हूँ, इसलिए अभी मिलने का कह रही हूँ। सोच लें, आपके फायदे की बात है। ये बात शादी से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वरना बाद में पछताएंगे। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे करना चाह रहे हैं? ये बात तो मैं आपको मिलके ही बताऊंगी। क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ? जी जी, हाँ, क्यों नहीं। तो फिर बताएं, कहाँ मिल रहे हैं? जहाँ आप कहें, रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी ढोलकी और मैं ना आऊं, ये हो सकता है? बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके बाय। लीजिए, कहाँ जा रही हो बेटा? वो सबा की ढोलकी है आज, तो सारी दोस्तें इकट्ठी हो रही है, मैं वहां जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन बेटा आज जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अभी शादी में तो कुछ दिन है ना, शादी में चली जाना। सबा मुझे जान से मार देगी अगर मैं नहीं गई। सुबह से 10 फोन कर चुकी है, कब आओगी कब आओगी। वैसे भी मेरी एक ही दोस्त है जो हर वक्त मेरे साथ होती है, अगर उसकी खुशी में मैं शामिल ना हुई तो वो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी मुझे। लेकिन बेटा सुबह तुम्हें ऑफिस जाना होता है, थक जाओगी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मैं नहीं थकूंगी, मैं आराम से ऑफिस चली जाऊंगी। वैसे भी सबा इतनी परेशान है कि इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है, मेरा वहाँ होना लाजमी है। हाँ बेटा, लड़कियों का ऐसे ही होता है, इधर रिश्ता आता है और इधर बात तय हो जाती है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि तुम आज ना ही जाओ तो अच्छा है। क्यों?
वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अगर मैं उसकी ढोलकी में नहीं गई तो वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझे मना क्यों कर रही हैं। बुशा, मैं कह रहा था कि आज मेरा बेटा आज कहाँ जा रहा है? सबा की ढोलकी में जा रही थी, लेकिन अम्मी जाने से मना कर रही हैं। अरे भाई, क्यों मना कर रही हो तुम? सबा इसकी बेस्ट फ्रेंड है, माशाल्लाह। जाएगी, दिल बहल जाएगा उसका, है? वैसे भी इसने कई दिनों से बाहर आना जाना ही छोड़ दिया। मैं इसे शादी में जाने से कब मना कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सब फंक्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो जाना चाहती है तो मत रोको ना उसे। अच्छा चलो ठीक है, मैं शहीर से कह देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी में है, उसके आते आते तो शाम हो जाएगी। अच्छा थोड़ा सब्र कर लो, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाने दूंगी। धनिया, आपको आज क्या हो गया? आपने कुछ बात करनी थी मुझसे। पहले वादा करें, जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी उसमें मेरा नाम कभी नहीं आएगा। हाँ, पूरा भरोसा रखें। और मेरे ख्याल से आपको इतना भरोसा तो है मुझ पर, इसी वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया। उन्होंने पहले मेरी और मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की, अब आपसे झूठ बोलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। किंजा पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। किंजा ने मेरे भाई से मोहब्बत का ढोंग रचाया, फिर उससे शादी की और उसको छोड़ दिया। उसने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की और उसे भी छोड़ दिया। वो न कभी अच्छी माँ बन सकती न अच्छी बीवी। उसने हमेशा अपने शौहर को जूती की नोक पे रखा है। और एक मेरा भाई था जो उसकी मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा धोखा वो मुझे कैसे दे सकती है। वो अपनी मतलब की खातिर सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ के किया है। वो जानते हैं कि आपका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है और आप हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे और उनके इशारों पे नाचेंगे। उन्हें ऐसी ही एक शख्स की तलाश थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। अब आप खुद बताएं, क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जो खुदसर और बदतमीज होने के साथ साथ झूठी और धोखेबाज भी है? जब उसने अपने पहले शौहर की परवाह नहीं की तो आपकी क्या करेगी? उसने तो पलट के अपने बच्चे तक को नहीं देखा। मैं ये सब कुछ आपकी भलाई